इस प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे ज्वलंत विषय पर ये चर्चा रखी है जो समय की आवश्यकता है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर जनप्रतिनिधि और इस क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है। इस संबंध में मेरी कैलाश जी से और अध्यक्ष जी आए थे, चर्चा हुई। इन्होंने जब मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं सामान्य प्रशासन विभाग से और राजस्व विभाग से, वित्त से, ला से, इन सब से जुड़ा हुआ इसलिए रहा कि जब 98 में जिला सरकार का गठन किया गया, आपने सुना होगा नाम, तो उसका उस समय में उस विभाग में, सामान्य प्रशासन विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी था, और पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे, आज पंचायतों के पास जो अधिकार है, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, तो उस समय एक की रोल मैंने अदा किया था मंत्रालय। उसके बाद जब ये जिलों का गठन हुआ, तो जिलों के गठन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग का रोल ये रहता है कि वो हर जिले के विभाग से चर्चा करके उसको कितना अमला लगेगा, अमला कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनके ऑफिस की व्यवस्था क्या होगी, और उसके लिए लीगल नोटिफिकेशन क्या क्या होंगे। वित्त विभाग से चर्चा, विधि विभाग से चर्चा और अन्य विभागों से चर्चा का दायित्व ये मेरे पास था। जब ये 16 जिले गठन हुए थे, ये दायित्व मुझे सौंपा गया था कि ये काम आपको करना है। और मुझे याद है उसके बाद एक और दायित्व मैंने निभाया था एमपी और छत्तीसगढ़ के विभाजन का। तो ये उस समय एक ऐसा दौर था इन कामों का कि किसी भी चीज को कैसे लीगल ढांचे में लाया जाए और उसको अंतिम रूप दिया जाए। नागदा को जिला बनाने के संबंध में मैंने कुछ दस्तावेज देखे हैं। अब पहला इशू तो यह आया था कि जो भी यहाँ से प्रयास किए गए उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ की जनता भी कृतज्ञ है उनके प्रति कि उन्होंने प्रयास किए। कैबिनेट का जो निर्णय हुआ है, कैबिनेट निर्णय में के पहले ये प्रक्रिया रहती है कि जिलों से प्रस्ताव लिए जाते हैं। इसमें भी प्रस्ताव लिए गए 19 में लिखा पड़ी हुई थी, रतलाम से भी प्रस्ताव गया है, उज्जैन जिले से भी प्रस्ताव गया है कि कौन से गांव शामिल होंगे, कौन सी ग्राम पंचायतें शामिल होगी, कौन से नगर शामिल होंगे, कौन सी तहसीलें, कौन से रेवेन्यू सर्कल्स, ये सब चीज़ों का एक जानकारी इकट्ठा की जाती है। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद में उसके संबंध में निर्णय लिया जाता है कि हमें क्या करना है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 13 राज्य शासन को अधिकार देती है कि वो संभाग की सीमा, जिले की, अनुविभाग की, तहसीलों की, उप तहसीलों की सीमा बना सके, परिवर्तित कर सके, विलुप्त कर सके। ये अधिकार राज्य शासन को है। राज्य शासन के नीचे किसी को यह अधिकार नहीं है। कलेक्टर को जरूर रेवेन्यू सर्किल परिवर्तित करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे मामलों में भी सीएलआर या राज्य शासन की सलाह अनुमति दी जाती है। अब प्रश्न ये है कि
कैबिनेट में मामला गया और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि नागदा को जिला बनाया जाए। अभी बहुत से प्रश्न इस संबंध में आए कि नागदा को जिला बनाने का निर्णय हुआ तो क्या निरस्त हो गया है वो, या विलंबित है, क्या स्थिति है? जैसा कैलाश जी ने बताया कि उस निर्णय के बाद सरकार परिवर्तित हो गई थी और सरकार परिवर्तन के बाद यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट की उप समिति बनाई जाए और वो उप समिति इसका परीक्षण करके प्रस्तुत करे। अब ये कैबिनेट का काम था कि उसको परीक्षण करके वो फिर से कैबिनेट में प्रस्तुत करती कि जिला बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कमियां हैं, आपत्तियां हैं, उनका क्या प्रोसीजर अपनाया जाए। प्रोसीजर तो स्पष्ट है, भू राजस्व संहिता की धारा 13(3) में उन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है कि एक नोटिफिकेशन होता है, गजट नोटिफिकेशन होता है और उस गजट नोटिफिकेशन शासन के निर्णय के बाद शासन की मंशा आती है निर्णय में कि हमें इसको जिला बनाना है, तो गजट नोटिफिकेशन होता है, जो प्रस्ताव रहता है कि कौन कौन सा क्षेत्र, कौन से पटवारी हल्के, कौन सा रेवेन्यू सर्किल, कौन सी तहसील है इसमें शामिल है। और उसके बाद शासन एक समय देती है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, जैसा शासन के ऊपर है कि लोग उसमें आपत्तियां कर सकते। आपत्तियां संस्थाएं भी कर सकती है, नागरिक भी कर सकता है और उन आपत्तियों का विचार करके, निर्णय करके उसके बाद में शासन दोबारा कैबिनेट में जाता है, दोबारा निर्णय लेगा और निर्णय लेके फिर अंतिम नोटिफिकेशन होता है। यह प्रक्रिया है। इसमें अभी प्रारंभिक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, निर्णय हुआ, निर्णय पे कैबिनेट समिति बनी और उसके बाद एक निर्णय यह आया कि इस प्रस्ताव का परीक्षण करके कैबिनेट में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा के लिए लोग चर्चा के माध्यम से इसमें लिखा हुआ है, जो आपने प्रोसीडिंग निकाली। अब स्थिति क्या बनती है लीगली? मेरे हिसाब से अभी नागदा को जिला बनाने का निर्णय स्टैंड कर रहा है, निरस्त नहीं हुआ है। क्योंकि कैबिनेट उप समिति ने न तो निरस्त करने की अनुशंसा की है और उस चर्चा के बाद यह लिखा हुआ है कि इसको कैबिनेट में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, नस्तीबद्ध करें। तो कैबिनेट उप समिति वाला प्रोसीडिंग नस्तीबद्ध हुआ है। कैबिनेट ने नहीं कहा है कि कैबिनेट का निर्णय निरस्त किया जाता है या इस निर्णय को विलंबित रखा जाए, अभी नस्तीबद्ध किया जाए। कैबिनेट अपने निर्णयों का पुनरीक्षण कैबिनेट ही कर सकती है, उप समिति नहीं कर सकती। तो कैबिनेट का निर्णय लीगली आज भी कायम है। शासन उस निर्णय के हिसाब से यदि चाहे तो प्रारंभिक नोटिफिकेशन कर सकता है, दोनों या दोबारा कैबिनेट में ले जाके फिर से वो निर्णय ले सकते हैं। ये शासन की मंशा पर निर्भर है, क्योंकि धारा 13 ये पूरे अधिकार शासन को देती है। अब यदि नागदा को जिला बनाना है तो प्रारंभिक नोटिफिकेशन करके आपत्तियां आमंत्रित करना होगी। आपत्तियां आमंत्रित करने में सामान्यतः 60 दिन का समय दिया जाता है, तो 2 महीना तो लगेगा कि किसी को आपत्ति करना है उसमें, और उसके बाद आपत्ति निराकरण करने में भी उस पर जवाब लिया जाता है। आपत्ति आती है, कलेक्टर को भेजते हैं, कमेंट लेते हैं, तो राजस्व विभाग कमेंट देता है, फिर कैबिनेट में मामला जाता है सबका बनके कि कौन से निरस्त करना है, कौन से स्टैंड करना है। उसके बाद फिर शासन निर्णय लेगा कि किस तारीख से हमें ये नोटिफिकेशन करके जिला कायम करना है, और उस तारीख से नोटिफिकेशन होकर वो जिला अस्तित्व में आ जाता है। परंतु उसके पहले बीच में एक और प्रोसीजर करना पड़ता है सामान्य प्रशासन विभाग कि जिला मुख्यालय की बिल्डिंग कौन सी होगी, कलेक्टर कहाँ बैठेगा,
राजस्व विभाग कलेक्टर से संबंधित नोटिफिकेशन करेगा। कोर्ट, जिला कोर्ट कहाँ खुलेगी, कब खुलेगी, उसका नोटिफिकेशन होगा। पुलिस विभाग का नोटिफिकेशन करने के लिए गृह विभाग को तैयारी करना होगी कि वो पुलिस जिला में इसको उस दिन नोटिफाई करें जिस दिन नोटिफिकेशन होंगे। और ऐसे हर विभाग को यहाँ जिला कार्यालय खोलने के लिए, तैयारी करने के लिए आपको वक्त लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ऐसे भी किस्से हुए हैं कि केवल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का नोटिफिकेशन करके उनको बिठा दिया गया और बाकी सब कार्रवाइयां बाद में भी जिला प्रारंभ कर दिया। तो जल्दबाजी में वैसा भी हो सकता है, आराम से करना है तो सभी विभागों का नोटिफिकेशन एक साथ तैयार होता है और वो एक साथ नोटिफाई होता है। परंतु जुडिशियल जिला होना, यदि जुडिशियल तत्काल तैयार है तो, अदरवाइज जुडिशियल का जिला बाद में चेंज होगा। पुलिस जिला और रेवेन्यू जिला तो एक साथ नोटिफाई होता है, घोषित किया जाता है जिस दिन से जिला अस्तित्व में आता है। तो ये लीगल स्थिति में आज नागदा स्टैंड कर रहा है। अब जहां तक पात्रता के सवाल है, एलिजिबिलिटी का प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया था। एलिजिबिलिटी में बड़ा सिंपल सी बात है कि जिले की जनसंख्या इतनी होना चाहिए कि जिला रन हो। दूसरा, आवश्यकता होना चाहिए भौगोलिक कारण से, ट्रांसपोर्ट के कारण से। तीसरा यह है कि लोगों की, आम जनता की सुविधाएं क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहां तक भौगोलिक क्षेत्र का प्रश्न है, ये करीब 650 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो रहा है, पर्याप्त है जिला। जनसंख्या भी इसकी 6.5-7 लाख के करीब हो जाती है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि इससे छोटे जिले भी हैं, आपके डिडोरी है, दतिया है, आगर है। जनसंख्या के मान से, भौगोलिक के मान से कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो नागदा कोई ऐसा नहीं है कि जो अभी क्षेत्र लिया जा रहा है, जनसंख्या ली जा रही है, वो कोई कम क्षेत्र हो। भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो नागदा जो है एलिजिबल है कि उसको जिला बनाया जा सकता है। जहाँ तक समस्याओं का प्रश्न है, ये बात निश्चित है कि पुलिस के मुखिया हो या राजस्व के हो, कलेक्टर हो, उज्जैन जिले में प्रोटोकॉल का काम इतना है कि कलेक्टरों को जो भी रहा हो, पुलिस अधीक्षक जो रहे हों या जिले के अन्य अधिकारी हैं, उनका अधिकांश समय वहाँ के प्रोटोकॉल में जाता है, शहर की व्यवस्था में जाता है। ये गौरव की बात है कि महाकाल उज्जैन में विराजते हैं, उनकी सेवा में भी समय जाता है। शासकीय फील्ड में जाना ही चाहिए, रात रुकना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुनना चाहिए, लेकिन उज्जैन जिले के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में यदि नागदा को जिला बनाया जाता है तो निश्चित है कि जो इस क्षेत्र की जनता है, चाहे खासरोद है, नागदा है या आलोट है या महिदपुर है, उनको सुविधाजनक रहेगा कि यहाँ तक आने की बात तो अलग है, यहाँ से वहाँ प्रशासन उनके द्वार पर जाए, ये ज़्यादा सरल हो जाए। अब आगे क्या किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि जनप्रतिनिधि सभी तैयार हैं, विधायक जी, पूर्व विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, जनपद अध्यक्ष, जिला के प्रतिनिधि, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। एक काम किया जा सकता है यदि इसको अभियान के तौर पर चलाना, जैसे भाजपा ने पोस्ट कार्ड अभियान चला ही रखा है, तो ऐसे यदि कोई अभियान चलाना है तो आप एक काम करना होगा कि जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं या प्रशासकीय संस्थाएं हैं, वो अपना अपना प्रस्ताव बना के, जैसे ग्राम पंचायत जिस एरिया की मिलना चाहती है वो प्रस्ताव करें कि हम इस जिले में
हम सहमत हैं और इस जिले में हम रहना चाहते हैं। जनपद अपनी अपनी वो प्रस्ताव इकट्ठा करें और जिला पंचायत के मार्फत राज्य शासन को भेजें। नगर पालिकाएँ वैसा प्रस्ताव करें और जितने सामाजिक संगठन हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी के मुखिया अपनी ओर से पत्र लिखे, प्रस्ताव करें। तो एक जनमत जिसको हम बोलते हैं, जनमत का दबाव उन पर बढ़ेगा और जनमत के आगे सभी को झुकना पड़ता है। डेमोक्रेसी में तो जनमत को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। तो जनमत बनना चाहिए यहाँ से बहुत जल्दी कि ये नागदा जिला बनने लायक है और इसका नोटिफिकेशन शीघ्र होना चाहिए। अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि जैसा निर्णय सरकार चयन करते समय हुआ, वैसा निर्णय यदि चुनाव के पहले हुआ तो वो सार्थक नहीं होगा। चुनाव के पहले यानी कम से कम 3 से 4 महीने पहले जब कोई निर्णय होगा, जैसे अभी रीवा में शायद मऊगंज हुआ है, घोषित किया है उन्होंने, तो नोटिफिकेशन प्रक्रिया है वो टाइमली हो जाएगी, वो जिला बन जाएगा। तो कम से कम 3 महीने से लेकर 4 महीने पहले यदि घोषणा होती है, निर्णय होते हैं, प्रक्रिया शुरू होती है, तो चुनाव के पहले ये जिला अस्तित्व में आ जाएगा। अन्यथा एक बार फिर से उसी दौर से गुजरना पड़ेगा जैसा 2020 का प्रस्ताव गुजर रहा है। तो मैं पुनः नागदा प्रेस क्लब को, उनके सभी पदाधिकारियों को, इसके संयोजक कैलाश जी को और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस योग्य समझा और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। व्यक्तिगत तौर से मैं नागदा जिला बनाने के पक्ष में हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मेरी मदद करते मैं तैयार रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हीरालाल त्रिवेदी साहब का हम सम्मान करना चाहते हैं। हमारे लोग पास में प्रचार राजदान होगा, उसके बाद आप सभी सबूत के लिए आमंत्रित रहेंगे। कृपया अपनी 2 मिनट का समय है। प्रचार राजदान होगा, उसके बाद आप सभी सबूत के लिए आमंत्रित रहेंगे। कृपया अपनी 2 मिनट का समय है।